नमस्ते बच्चों। कोरोना महामारी के इस दौर में आशा है आप सभी अपने परिवारजनों के साथ अपने अपने घरों में सकुशल होंगे, सुरक्षित होंगे और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप सकुशल हों, अपने घरों में सुरक्षित रहें। पहले विद्यार्थियों, ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अध्यापन कार्य प्रारंभ हो चुका है। उसी के तहत मैं आज कक्षा 10वीं के अंतर्गत जो पूरक पुस्तक है कृतिका, उस पुस्तक में माता का आंचल नामक पाठ को लेकर उपस्थित हूँ। जो ये माता का आंचल नामक पाठ है, इसके जो लेखक हैं शिव पूजन शाह हैं। इस पाठ में अब माता की जो ममता और पिता का जो दुलार है उसको प्रदर्शित किया गया है और साथ ही साथ बच्चों की जो बचपन की क्रीड़ाएं हैं, जो खेलकूद हैं, किस प्रकार के से छोटे बच्चे खेलते हैं और किस प्रकार से उनका जो खेल होता है वो अजीब 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 ढंग से भी खेला करते हैं। लेकिन वो बच्चे हैं, उनकी क्रीड़ाएं उनको आनंदित करती हैं। यह जो पाठ है, ये संपूर्ण जो पाठ है, ये ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनूठा एल्बम है। बालकों का खेलकूद, कौतूहल, माँ की ममता और पिता का दुलार इस पाठ के माध्यम से आप देखेंगे। इस पाठ में स्थानीय भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है, लोकगीतों का सुंदर प्रयोग किया गया है। इस पाठ के माध्यम से शहर की जो चकाचौंध वाली जिंदगी है उससे दूर गांव की जो सहज और सरल और आनंददायक जिंदगी है उसका वर्णन किया गया है। श्री पूजन शाह द्वारा रचित देहाती दुनिया जो उपन्यास है उनकी, ये माता का आंचल उसी उपन्यास से लिया गया है। ये हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास भी है जो ग्रामीण जीवन पर आधारित है, ग्रामीण जीवन की झांकी प्रस्तुत करती है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से आप देखेंगे किस प्रकार से एक बच्चा अपने पिता के साथ निरंतर दिन रात रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन जब कठिन समय आता है तो पिता के गोदी में न जाकर माँ की गोदी में छिप जाता है। माँ की जो ममता है, यानी माँ की गोदी में उसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक श्री पूजन शाह अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पिता, जो एक पिता है, अपनी संतान से अत्यधिक प्यार करता है, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा उसे सुरक्षित रखता है, अथक परिश्रम करके धन कमाता है तथा अपनी संतान का पालन पोषण करता है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी प्रिय पिता एक प्यारी माता का स्थान लेने में स्वयं को असमर्थ मानता है।
उसकी संतान खुद को अपनी माता की गोद में सुरक्षित महसूस करती है। इस पाठ में लेखक ने पिता की इसी भावना पर प्रकाश डाला है। जिस प्रकार से तारकेश्वर नाथ यानी स्वयं लेखक अपनी बात कर रहे हैं, तो पाठ प्रारंभ करते हैं, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। कहने का तात्पर्य यह है, जहाँ लड़के होंगे आपस में वो खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे, वहाँ खुशी होगी, वहाँ आनंद होगा, वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। जहाँ बूढ़े होंगे एकत्रित, बहुत सारे बूढ़े एकत्रित होंगे, वहाँ किस पे चर्चा हो रही होगी? धन पर, खर्चे पर, हमेशा अभाव पर, क्योंकि वहाँ अभाव हो जाता है। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। लेखक कह रहे हैं कि जो मेरे पिताजी हैं, तड़के का अर्थ है सुबह सुबह, प्रातःकाल, प्रातः काल उठकर निबट नहाकर, निबटने का अर्थ शौच करके, फ्रेश होकर, स्नान करने के बाद पूजा करने के लिए बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लगने का अर्थ क्या है? कि वो अपने पिता के करीब बचपन से ही हो गए। माता के साथ उनका रिश्ता केवल, उनका जो नाता था केवल दूध पीने तक का था, और सारे क्रियाकलाप वो अपने पिताजी के साथ किया करते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। बैठक रूम में ही ये बाहर अपने पिताजी के साथ सोया करते थे, उन्हीं के साथ उठा करते थे, उन्हीं के साथ नहाया करते थे, उन्हीं के साथ सोया करते थे, और माँ के साथ इनका केवल दूध पीने तक का नाता था। वह अपने साथी यानी इनके जो पिताजी थे, जब ये स्वयं उठते, अपने साथ ही अपने बच्चे को उठाते, उस बालक को उठाते और उसे नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए दिक करने लगते थे। भभूत का तिलक, भभूत यानी राख, जिसको ललाट पर लगाई जाती है। अग्निकुंड में हम यदि लकड़ी जलाते हैं या यज्ञ करते हैं, तो उसकी राख को हम अपने ललाट पर त्रिपुंड की तरह लगाते हैं। तो ये भभूत लगाने के लिए अपने पिताजी को क्या करते थे? दिक का अर्थ परेशान करते थे, परेशान करने लगते। इनके पिताजी कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार, लीलार का अर्थ है ललाट, में त्रिपुंड कर देते थे, यानी लेप कर देते थे। जैसे आपने भगवान शिव को देखा होगा कई बार चित्रों के माध्यम से, तो भगवान शंकर की जो ललाट है वहाँ हमेशा वो राख को लगाते हैं। तो वैसे ही ये लगाने के लिए दिक किया करते थे, और उनके पिताजी हंसकर, डांटकर, झुंझलाकर लगा देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी। खुलती का अर्थ है जम जाता था। वो सुंदर देखते थे, चमक जाते थे। सिर में इनकी लंबी लंबी जटाएं थी। इनके बाल लंबे लंबे हैं। हो सकता है कि इनका चूड़ाकर्म संस्कार न हुआ हो, या तो इनके बड़े बाल हों, लेकिन लंबी लंबी जटाएं थी, जैसे भगवान शंकर
ने जटाएं, भगवान शंकर की जटाओं को आपने देखा होगा, उसी प्रकार से इनकी भी जटाएं हैं। भभूत जमाने से यानी भभूत लगाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे, यानी भभूत को लगाने से ये भगवान शंकर जैसे दिखने लग जाते, भगवान शंकर जैसे बन जाते। आप भगवान शंकर की पूजा करते होंगे, आपने देखा होगा चित्रों के माध्यम से। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते। आप सभी जानते हैं भगवान शंकर को भोलानाथ कहते हैं। और जिस प्रकार से इनका रंग रूप है, जिस प्रकार से इनका जो चित्र है, ये जो छोटे बच्चे हैं किस प्रकार से भगवान शंकर जैसे उनका जो चित्र है वो प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इनके पिताजी प्यार से इन्हें भोलानाथ कहा करते थे। पर वास्तव में असल का अर्थ है वास्तविक जो नाम है उनका वो तारकेश्वर नाथ है। और कह रहे हैं कि हम भी उनको का अर्थ है अपने पिताजी को ये बाबू कहकर पुकारते थे और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपने मुंह निहारा करते थे। रामायण आप सभी जानते होंगे। रामायण एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, वाल्मीकि द्वारा रचित, आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित। रामायण में 7 कांड हैं, ये कांडों में विभाजित है और ये आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित है। और इसका पाठ प्रत्येक हिंदू अपने घरों में किया करते हैं, सुबह सुबह प्रातःकाल में इसका पाठ करते हैं। तो कह रहे हैं कि जब बाबूजी रामायण का पाठ करते थे तो ये उन्हीं के बगल में बैठ जाते और बैठे बैठे आईने में, आईने का अर्थ शीशा, शीशे में अपने मुंह को निहारते, अपने मुंह को देखा करते थे, निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते, वह का अर्थ है इनके पिताजी, जब हमारी ओर देखते तब हम कुछ लज्जा कर यानी शर्मा कर और मुस्कुराने के बाद आईने को नीचे रख देते थे और उनके इस छोटे से बालक के इस दृश्य को देखकर उनके पिताजी भी उनके साथ मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखने लगते। जब इनके पिताजी रामायण का पाठ करते और रामायण का पाठ करने के उपरांत यानी पूजा पाठ करने के उपरांत एक कागज़ पर, एक कॉपी पर ये राम नाम लिखने लगते। उसको कहा गया है राम नाम बही। उनकी अपनी राम नाम बही है और वो प्रत्येक दिन 1000 राम नाम लिखते हैं उस राम नाम बही में। और जब वो लिखते हैं तो लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। पाठ करने वाली पोथी कौन सी है? रामायण। उसी रामायण के साथ वो राम नाम बही है, उसमें 1000 बार राम लिखकर उसके साथ बांधकर रख देते। फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा की ओर चल पड़ते थे। कह रहे हैं कि उसके बाद ये 500 बार कागज़ के छोटे छोटे 500 टुकड़े कर देते और उस पर राम का नाम लिखते, भगवान श्री राम का नाम लिखते और राम नाम लिखकर आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाते और गोलियां बनाकर उस कागज़ में लपेटते और लपेटने के उपरांत ये गंगा जी की ओर, आप गंगा नदी को जानते हैं, भारत में ही बहने वाली सबसे लंबी नदी है जो भारत में ही बहती है और एक पवित्र नदी है
जिसका उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तरकाशी में स्थित है, गोमुख से निकलती है और बहुत ही पवित्र नदी है। ये तो विश्व प्रसिद्ध नदी है, आप सभी जानते होंगे। और वो गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम, यानी जब इनके पिताजी गंगा की ओर चल पड़ते, तो उस समय भी ये अपने पिताजी के कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां, यानी जो एक एक आटे की गोलियां वो घर से बनाकर लाए हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका वो मछलियों को फेंक रहे हैं। जब वो एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। यानी पापा क्या कर रहे हैं, पिताजी क्या कर रहे हैं, उनके कृत्य को देखकर, उनके कार्य को देखकर वो बैठे बैठे उनके कंधे पर बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। यानी मछलियों को चारा देने के उपरांत जो आटे की गोलियां हैं वो समाप्त होने के बाद, मछलियों को खिलाने के बाद जब ये वापस घर की ओर आते, तो बीच रास्ते में पेड़ की डालों का, पेड़ की टहनियाँ जो झुकी हुई हैं, उन झुके हुए पेड़ों की डालों पर ये उन्हें बिठाते और झूला झुलाते। यानी अपने बच्चों के साथ ये क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, कह रहे हैं कभी कभी छोटे बच्चे जिस प्रकार से बैल का खेल खेलते हैं, आपस में सिर से कुश्ती लड़ते हैं या आपस में कुश्ती करते हैं, तो वह शिथिल होकर, शिथिल का अर्थ है कमज़ोर होकर, हमारे बल को बढ़ावा देते हैं। यानी इनके ताकत को, अपने छोटे बच्चे जो हैं उनके पिताजी के साथ कुश्ती कर रहे हैं, तो पिताजी तो जाहिर है ताकत होंगे उनके पास बच्चे की तुलना में, लेकिन इनके पिताजी शिथिल होकर इनके ताकत को, यानी बच्चे के ताकत को क्या देते थे, बढ़ावा देते थे कि तुम जीत गए, तुमने हमको पछाड़ दिया, तुम जीत गए, हम हार गए। यह उतान पड़ जाते। उतान का अर्थ है पीठ के बल सो जाना, यानी छाती ऊपर करना और पीठ के बल सो जाना। उतान पड़ जाने और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। यानी उतान पड़ने पर ये अपने पिता की छाती पर चढ़ जाते थे। ये बचपन में जो छोटे बच्चे होते हैं अपने माता पिता के साथ इस प्रकार से खेला करते हैं। और जो बचपन का दृश्य है बहुत ही शानदार, बचपन है बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंददायक है। इसमें बचपन में कोई चिंता या किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होती है, या अपने भविष्य के बारे में बचपन में सोचते नहीं है, और न ही उनकी उम्र सोचने की होती है। वो खेलते हैं और खेलने के अलावा, खेलने और खाने के अलावा बच्चों के पास कुछ नहीं है। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वो हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। यानी इनके पिताजी की लंबी लंबी मूछें हैं। उखाड़ने का अर्थ है वो पकड़ते हैं और खींचते होंगे, और जब बाल खींचते हैं तो उसमें दर्द होता है। लेकिन इनके पिताजी बड़े प्यार से हंसते हंसते हमारे हाथों को अपने मूछों से छुड़ाकर छोटे बच्चों को चूम लेते थे, प्यार करते थे। फिर जब हमने गट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपनी बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते। यानी पिताजी इनसे क्या मांगते, मीठा और खट्टा मीठा जो चुम्मा है वो मांगते, और बारी बारी से ये जो छोटा बच्चा है वो दोनों गाल अपने पिता की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वो दाहिनी का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे।
इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। कितना सुंदर और कितना प्यारा दृश्य है, बच्चों के साथ किस प्रकार से इनके पिताजी खेल रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज इतना ही। इस पाठ से संबंधित कोई भी समस्या हो तो हमें अवगत कराएं। पाठ पर आधारित प्रश्न आपको अवश्य करने हैं और कीर्तिका से आपको 6 नंबर का प्रश्न बोर्ड में आएगा, तो ध्यान रखें। धन्यवाद।